आज हम स्टडी करेंगे स्पॉनिफिकेशन नंबर एंड आयोडीन नंबर। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पॉनिफिकेशन क्या होता है। स्पॉनिफिकेशन हम कहते हैं कि फैट्स या फिर आयल्स की जब हम बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, तो हमारे पास सोप की फॉर्मेशन होती है और ग्लाइसरोल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम स्पॉनिफिकेशन कहते हैं। तो स्पॉनिफिकेशन नंबर क्या होता है? तो इसमें ये होता है कि हमें कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हम यहाँ पे लिख लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, या फिर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दो बेसिस हैं हमारे पास। ठीक है, इनके कितने मिलीग्राम हमें चाहिए होते हैं? ठीक है, कि टू स्पॉनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। 1 ग्राम, जिसमें हम देखते हैं फैट या फिर ऑयल। ठीक हो गया। तो ये हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं स्पॉनिफिकेशन नंबर को कि हमें कितने मिलीग्राम, कितने नंबर ऑफ मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होते हैं टू स्पॉनिफाई। ठीक है, टू स्पॉनी SAPONIIFY, टू स्पॉनिफाई फैट्स 1 ग्राम फैट या फिर ऑयल। ठीक है, और इसकी मैं इस तरह से भी जो है वो एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे हमारे पास है जी एक ग्लाइसराइड जो है वो है जी ग्लाइसराइल ट्राइपामिटेट है। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास आ जाता है जी 807 ग्राम पर मोल। ये इसका जो है वो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी, ये हमारे पास ही आ जाता है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ ग्लाइसराइल ट्राइपामिटेट यानी 807 ग्राम ऑफ ग्लाइसराइल ट्राइपामिटेट। ठीक है, इसको मैं अगर इस तरह से लिख लेता हूँ ग्लाइसराइल ट्राइपामिटेट, इसको मैं इस तरह से शॉर्ट में जो है वो लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको जो है वो स्पॉनिफिकेशन के लिए, इसको स्पॉनिफाई करने के लिए हमें कितने ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 168,000 मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक हो गया, यानी हमें 1,68,000 मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है कि हम 1 मोल ऑफ ग्लाइसराइल ट्राइपामिटेट को जो है वो स्पॉनिफाई कर सकें। तो इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ फैट, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और उस फैट वो कौन सी फैट है जिसकी मैं बात करूँ वो है ग्लाइसराइल ट्राइपामिटेट। तो इज इक्वल टू, या फिर मैं कह सकता हूँ रिक्वायर कितना जी, कितने मिलीग्राम चाहिए होता है जी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि इतने मिलीग्राम जो है वो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है। अब इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि अगर 1 ग्राम जो है हमारे पास 1 ग्राम ऑफ फैट, 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू, ठीक है जी, क्या हो जाएगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे, यानी ये हमारे पास जो वैल्यू है इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इसके मॉलिक्यूलर मास पे, डिवाइडेड बाय 807। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 208 जो है ये हमारे पास स्पॉनिफिकेशन जो है वो नंबर है ग्लाइसराइल ट्राइपामिटेट का। यहाँ पे हम करेक्शन कर लेते हैं, इसको हम m को मिटा लेते हैं। 807 ग्राम, जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम को, ऑफ ग्लाइसराइल ट्राइपामिटेट जो है इज इक्वल टू, उसको कितना रिक्वायर होता है जी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्पॉनिफिकेशन के लिए, 1,68,000 मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको चाहिए होता है। ठीक है, और हमने कहा कि 807 इसका मॉलिक्यूलर मास है ग्लाइसराइल ट्राइपामिटेट का, तो हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ फैट रिक्वायर, या फैट की जो हम बात कर रहे हैं वो हम
ग्लाइसराइल ट्राइपामिटेट की बात कर रहे हैं। तो रिक्वायर इज इक्वल टू 1,68,000 मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और अगर हमें 1 ग्राम फैट को, ठीक है, और इस फैट हम इसी चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं कि अगर हमें इसको स्पॉनिफाई करना हो तो हमें क्या करना होगा कि इसको हमें जितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए उसको डिवाइड कर देंगे इसके मॉलिक्यूलर मास से, तो हमारे पास स्पॉनिफिकेशन नंबर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम आयोडीन नंबर की बात करें तो आयोडीन नंबर से हमें क्या पता लगता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसके लिए यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम फाइंड करते हैं। जो फैट्स हैं उनमें हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो फैट्स हैं वो उनको हम कहते हैं कि वो सैचुरेटेड, उसमें सैचुरेटेड जो है वो फैटी एसिड मौजूद होते हैं। और जो आयल्स हैं, आयल चूँकि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो इनको हमने कहा था कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इनमें मौजूद होते हैं। यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ग्लाइसरोल के साथ जो है वो ट्राई एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं और हमारे पास अनसैचुरेटेड जो लिपिड्स होते हैं उनको हम आयल कहते हैं, ठीक है। अब ये अनसैचुरेशन हम फाइंड करते हैं किससे जी? आयोडीन नंबर से। और इसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ ग्राम आयोडीन चाहिए होता है कि हम 100 ग्राम ऑफ फैट या फिर ऑयल को जो है वो हम उसके साथ जो है वो रिएक्ट करवाएं और उसमें ऐड कर दें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से होता है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, उनका जो आयोडीन नंबर होता है, ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा आयोडीन और फिर आयोडीन को आई से रिप्रेजेंट करूंगा और नंबर को एन से, वो होता है जी 0, ठीक है। और जो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऐसे फैट जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उनका आयोडीन नंबर होता है। और किस तरह से होता है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो इनका इसके लिए कुछ वैल्यू होती है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल, इसकी जो वैल्यू है आयोडीन नंबर की वो है जी, मैं यहाँ लिख लूँगा आयोडीन नंबर वो क्या है जी 7 to 12 है, 7 to 12 है। इसी तरह से ओलिव ऑयल जो है इसकी जो वैल्यू है आयोडीन नंबर की वो हमारे पास आ जाती है 80 to 88 जो है ये इसकी आयोडीन नंबर की वैल्यू आ जाती है। और आयोडीन नंबर यानी जैसा कि मैंने पहले भी बताया क्या होता है कि 100 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल में कितने नंबर ऑफ ग्राम जो है वो आयोडीन ऐड होता है, तो इससे हमें पता लगता है आयोडीन नंबर का, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा अनसैचुरेशन होगी, जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे ग्लाइसराइड्स में या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, उतना ज़्यादा जो है वो आयोडीन नंबर होगा। तो आयोडीन नंबर से हमें क्या पता लगता है कि हमें एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन का पता लगता है कि फैट्स और ऑयल जो है उनमें कितनी अनसैचुरेशन है। और मोस्टली हम देखते हैं जो ऑयल होते हैं वो उनका आयोडीन नंबर ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें अनसैचुरेशन मौजूद होती है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया आयोडीन नंबर एंड स्पॉनिफिकेशन नंबर।